हाय गाइस, वेलकम टू फिन लेक्चर। गाइस, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से अपने टैक्सेस को रिड्यूस और सेव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके वहां से कैपिटल गेन अर्न करते हैं और वहां से अपने टैक्सेस को रिड्यूस और सेव कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी पर्सन का मेन मोटिव किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने का या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का यही रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें। अब जब उन्होंने प्रॉफिट अर्न किए तो वो अपने टैक्सेस को रिड्यूस भी करेंगे, सेव भी करेंगे, जिससे वो कम टैक्स गवर्नमेंट को पे करें और ज्यादा अमाउंट अपने पास रखें। अब टैक्सेस को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है या कैसे सेव किया जा सकता है, इसके लिए एक टेक्निक है टैक्स हार्वेस्टिंग। कोई भी पर्सन अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसे टैक्स हार्वेस्टिंग टेक्निक को जरूर यूज करना चाहिए। स्मार्ट इन्वेस्टर्स भी आजकल यही करते हैं, टैक्स हार्वेस्टिंग टेक्निक को यूज करके अपने टैक्सेस को रिड्यूस और सेव करते हैं। ये टेक्निक हमारी 2018 में इमर्ज हुई थी। अब इस वीडियो में हम 3 थिंग्स को कंसीडर करेंगे। नंबर 1, कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जिसे हमें जानना जरूरी है जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 2, टैक्स हार्वेस्टिंग टेक्निक क्या है, इसके थ्रू कैसे हम अपने टैक्सेस को रिड्यूस और सेव कर सकते हैं। नंबर 3, टैक्स हार्वेस्टिंग टेक्निक को यूज करते हुए कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे हमें कंसीडर करना चाहिए जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, टैक्सेस विच आर इंपॉर्टेंट टू नो व्हाइल वी आर इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक मार्केट। जब भी हम किसी डायरेक्ट स्टॉक में या किसी म्यूचुअल फंड में ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो 2 टैक्सेस यहाँ पर अप्लाई होते हैं। नंबर 1 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड नंबर 2 इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन जो होता है वो ऑलवेज हमारा अप्लाई होता है सेल के ऊपर। अगर हमने सेल किया है तभी जो हमें कैपिटल गेन मिलेगा उसके ऊपर हम टैक्स पे करेंगे। अगर हमारा वो अनरियलाइज्ड गेन है, हमने उसे अभी रियलाइज नहीं किया, तो उसके ऊपर हमें कोई भी टैक्स नहीं देना। जैसे कि अगर मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया 10,000 रुपीज, अब उसकी वैल्यू हो गई 12,000 रुपीज। अगर मैंने उस स्टॉक को सेल करके 2,000 का प्रॉफिट अर्न कर लिया तो 2,000 के ऊपर मैं टैक्स पे करूंगी। लेकिन अगर मेरा वो अनरियलाइज्ड गेन है, मैंने उस स्टॉक को अभी सेल ही नहीं किया, तो उस अनरियलाइज्ड गेन के ऊपर कोई भी टैक्स मैं पे नहीं करूंगी। तो कैपिटल गेन्स ऑलवेज अप्लाई होता है हमारा सेल के ऊपर और जो भी रियलाइज्ड गेन होगा उसी के ऊपर ही हमें टैक्सेस पे करना होगा। तो अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है जब हम किसी भी स्टॉक को 1 साल के अंदर ही बाय करके उसे सेल कर देते हैं, वहां से जो हमें गेन रियलाइज होगा दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन अगर किसी स्टॉक को हम 1 साल तक होल्ड करके रखते हैं और 1 साल के बाद हम उसे बेचते हैं तो वो होगा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। किसी भी स्टॉक को अगर 1 साल के अंदर खरीद कर बेचा जा रहा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 1 साल के बाद बेचा जा रहा है तो दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अब यहाँ पर एक अच्छी चीज ये है कि जो कैपिटल गेन्स होते हैं उनको हम कैपिटल लॉसेस के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल इसी ईयर में आपने 5,000 के 2 स्टॉक्स परचेज किए। अब एक स्टॉक आपने सेल किया 7,000 रुपीज में और एक 5,000 का स्टॉक आपने सेल किया 3,000 रुपीज में। तो एक स्टॉक से तो आपको 2,000 का प्रॉफिट अर्न हो गया। 5,000 का स्टॉक आपने 7,000 में सेल किया तो वो 2,000 का आपको प्रॉफिट अर्न हो गया। अब इस प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन नहीं, इस टैक्स को आप सेव कर सकते हैं। जो दूसरा आपका कैपिटल लॉस हुआ है, जिस 5,000 के स्टॉक को आपने 3,000 में सेल किया था, वहां से आपका 2,000 का जो लॉस हुआ है, तो 2,000 के कैपिटल गेन्स को 2,000 के कैपिटल लॉस के साथ आप सेट ऑफ कर सकते हैं और आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस होते हैं उनको तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स दोनों से सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा उसको सिर्फ और सिर्फ आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, उसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर टैक्स को रिड्यूस और सेव करने का तरीका है कि अगर किसी स्टॉक से आपको बेनिफिट हुआ है और दूसरी जगह किसी स्टॉक से आपको लॉस हुआ है तो इन दोनों को सेट ऑफ करके आप अपनी इनकम को कम दिखा सकते हैं और कम टैक्स पे कर सकते हैं। सो गाइज, आप बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, दैट इज टैक्स हार्वेस्टिंग। तो गाइज, टैक्स हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जब भी किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको रिटर्न्स मिलेंगे विद इन अ ईयर, तो उस रिटर्न का आपने क्या करना है, अगर वो अमाउंट आपका 1 लाख से कम है तो उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। ठीक है, तो अगर वो 1 लाख से ज्यादा है तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी ईयर में आपने इन्वेस्टमेंट की 3 लाख रुपीज की और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको वो मिल रहा है 20%। सो 3 लाख का 20% 60,000 अब हमें रियलाइज्ड गेन हुआ। इस रियलाइज्ड गेन के ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना बिकॉज ये टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट में आता है, दैट इज 1 लाख रुपीज। अब अगर आप इसी मनी को कंपाउंड करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 3 लाख आपने फर्स्ट ईयर में इन्वेस्ट किया, 60,000 उसके ऊपर आपको रियलाइज्ड गेन मिला, अब आपका अमाउंट हो गया 3,60,000। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट ईयर के लिए इसको फिर से कंटिन्यू किया 20% इंटरेस्ट रेट के साथ,
तो 20% इसमें और अमाउंट हम ऐड कर देंगे, तो ये अमाउंट ऐड होकर कंपाउंडिंग अमाउंट बन जाएगा। तो लास्ट में जब हम इसे सेल करेंगे तो उस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम ईयरली इसे ऐसे ही परचेज और सेल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने 3 लाख के ऊपर रियलाइज्ड गेन अर्न किया 60,000 का, अब ये टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट 1 लाख से कम है, तो हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, 3 लाख की जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी उसे सेल करके दोबारा से उसे परचेज कर लेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ऐसे ही गेन के साथ हमारा जो टैक्स है वो कम होता जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। अब जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 3,60,000। अब हमें जो रिटर्न अर्न होंगे वो 3,60,000 के ऊपर 20% होंगे। अब इसका जो अमाउंट आएगा, अगर वो 1 लाख से कम है तो इसके ऊपर हमें टैक्स पे नहीं करना, अगर वो 1 लाख से ज्यादा है तो हमें टैक्स पे करना है। तो अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को कंपाउंड कर रहे हो और एट द एंड जब आप उसे सेल कर रहे हो वहां पे आप रियलाइज्ड गेन अर्न करके उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट होगा टैक्सेस का। रादर आप क्या करो कि एवरी ईयर उसी इन्वेस्टमेंट को परचेज करके उसे सेल कर दो और उसे दोबारा से उसी अमाउंट में परचेज कर लो, तो आपका जो टैक्सेस है वो रिड्यूस हो जाएगा। आप अपने टैक्सेस को 80-90% तक सेव कर सकते हैं। सो दिस इज द टेक्निक ऑफ टैक्स हार्वेस्टिंग। तो इस टेक्निक में जहां पर भी आपका रियलाइज्ड गेन का अमाउंट 1 लाख से ज्यादा हो जाता है वहां पर आपको टैक्सेस पे करने की जरूरत है। इससे पहले आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। तो कभी भी आपके स्टॉक्स अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पर आपको देखना होगा कि आपके रियलाइज्ड गेन कितने हैं। अगर वो रियलाइज्ड गेन 1 लाख से कम है तो कुछ भी टैक्सेस पे नहीं करना, और फिर भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपाउंड होती रहेगी। तो इस तरह से आप अपने टैक्सेस को भी सेव कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को भी कंपाउंड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमने जो स्टॉक सेल किए हैं हमने उसी पर्टिकुलर क्वांटिटी में और उसी पर्टिकुलर अमाउंट में दोबारा से उन स्टॉक्स को परचेज कर लिया, तो हमारा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट तो सेम रहेगा, हमें जो रियलाइज्ड गेन मिला है वो उसमें ऐड होता रहेगा और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, वो कंपाउंड होता रहेगा, और हमें जो टैक्स पे करना है वो भी 80-90% तक कम हो जाएगा। तो गाइस गवर्नमेंट जो हमें यहाँ पर एक सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है कि हम अपने कैपिटल लॉसेस को कैपिटल गेन्स के साथ मर्ज कर सकते हैं, उन्हें कैंसल आउट कर सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो जैसे कि हमारे पास 2 स्टॉक्स है, एक स्टॉक से हमें गेन हो रहा है, दूसरे स्टॉक से हमें लॉसेज हो रहे हैं। तो जिस स्टॉक से हमें लॉसेज हो रहे हैं तो अगर उस स्टॉक को हम नहीं सेल करते हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, हमें ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है अपने गेन्स के ऊपर। अगर हम उन स्टॉक्स को लॉसेज में सेल कर देते हैं तो हम गेन वाले अमाउंट को उस लॉस वाले अमाउंट से सेट ऑफ कर सकते हैं। अब हम कहेंगे कि हम लॉसेज में अपने स्टॉक्स को क्यों सेल करें। गाइज यही टैक्स हार्वेस्टिंग टेक्निक है, ये स्मार्ट इन्वेस्टर्स यूज करते हैं कि आप क्या करो, उन स्टॉक्स को आप लॉस में सेल करके दोबारा से उन स्टॉक्स को बाय कर लो। इससे क्या होगा कि आप अपने कैपिटल गेन्स को कैपिटल लॉस के साथ सेट ऑफ करके उसके ऊपर कम टैक्स पे करोगे, और आप उन जो स्टॉक्स को लॉस में सेल नहीं करना चाह रहे थे आपने उन्हीं स्टॉक्स को आज दोबारा से सेम अमाउंट में सेम वैल्यू में बाय कर लिया। तो जब कभी फ्यूचर में उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो आप उन स्टॉक्स को दोबारा से सेल कर सकते हो। तो यही होती है टैक्स हार्वेस्टिंग टेक्निक। ऐसे ही हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों कैपिटल गेन्स में यूज करते हैं, जिसमें हमें शॉर्ट टर्म में 15% का और लॉन्ग टर्म में 10% का टैक्स पे करना पड़ता है। तो इस तरह से हम अपने टैक्सेस को रिड्यूस और सेव कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर एक और अच्छी बात है कि आप अपने लॉसेस को 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर किसी भी पर्टिकुलर ईयर में आपके सारे लॉसेस सेट ऑफ नहीं होते तो आप उन्हें 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात जरूर ध्यान रखना कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस को आप दोनों से सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को आप ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। तो गाइस इसमें भी आपका फायदा है। कैसे? आज मान लो मुझे किसी भी स्टॉक में लॉसेस हो रहे हैं, तो आज मैंने क्या किया, उन लॉसेस को सेल करके उन्हें दोबारा से परचेज कर लिया। तो इस ईयर में मुझे लॉसेस हो गए, इस ईयर में मुझे कोई भी अदर कैपिटल गेन्स नहीं है, तो ये वाले लॉसेस में आगे ले जाकर नेक्स्ट ईयर में जब मुझे प्रॉफिट होगा तो वहां पर मैं उसे सेट ऑफ कर सकती हूँ। तो इस तरह के फायदे भी आप टैक्स हार्वेस्टिंग टेक्निक के थ्रू और गवर्नमेंट ने जो हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं इसके थ्रू ले सकते हैं। आप अपने टैक्सेस को रिड्यूस कर सकते हैं, आप अपने टैक्सेस को सेव कर सकते हैं। तो गाइज अब थर्ड चीज आती है कि टैक्स हार्वेस्टिंग करते हुए कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो नंबर 1 आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जब हम सेल करते हैं तो कुछ म्यूचुअल फंड्स ये कहते हैं कि आप अगर इसे सेल कर रहे हैं तो आपको इसका एग्जिट लोड देना होगा। अगर आपके एग्जिट लोड का अमाउंट टैक्स हार्वेस्टिंग से जो आप अमाउंट सेव कर रहे हैं उससे ज्यादा है या उससे कैंसिल हो जाता है, तो बेटर यही होगा कि वहां पर टैक्स हार्वेस्टिंग टेक्निक को यूज ना करें। तो जहां पर आपके म्यूचुअल फंड का एग्जिट लॉस 0 है या बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में है, तो बेटर यही रहेगा कि वहां पर ही आप अपनी टैक्स हार्वेस्टिंग टेक्निक को यूज करके अपने सेविंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं, अपने टैक्सेस को बचा सकते हैं।
सेकेंड पॉइंट आता है कि कुछ म्यूचुअल फंड हमें लमसम अमाउंट में बाय करने के लिए अलाउ नहीं करते, वो एसआईपी के लिए ही अलाउ करते हैं। इस सिचुएशन में भी टैक्स हार्वेस्टिंग कि आप बेचो और फिर दोबारा से उसी अमाउंट में खरीद लो, तो वहां पर ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये चीज भी आपने कंसीडर करके चलिए व्हाइल यू आर यूजिंग टैक्स हार्वेस्टिंग टेक्निक। नेक्स्ट आता है, अगर आपके पास कोई भी ऐसे म्यूचुअल फंड्स है जो रेगुलर है, रेगुलर मतलब आपने किसी एजेंट से लिए हुए, तो वहां पर आप एजेंट को भी उसकी कमीशन दे रहे हो प्लस म्यूचुअल फंड की कॉस्ट है वो भी बेयर कर रहे हो, तो बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि जब आप म्यूचुअल फंड को सेल करेंगे और नेक्स्ट टाइम उसे परचेज करेंगे तो रेगुलर मत परचेज कीजिएगा, वहां पर आप डायरेक्ट परचेज कीजिएगा, जिससे कि एजेंट को जो आप अमाउंट पे कर रहे हो वो बच जाए और आपकी कॉस्ट भी कम हो जाए। तो आप यहाँ ना सिर्फ टैक्स हार्वेस्टिंग टेक्निक को यूज करके टैक्सेस को बचा रहे हैं, बल्कि अपने एक्सपेंसेस को भी सेव कर रहे हैं, उसे भी बचा रहे हैं। लास्ट वही इंपॉर्टेंट थिंग है जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस को तो आप दोनों से सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को आप ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हो, उसे आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो ये सभी चीजें आपको कंसीडर करनी है व्हाइल यू आर यूजिंग द टैक्स हार्वेस्टिंग टेक्निक, अदरवाइज इट इज द बेटर टेक्निक टू सेव योर टैक्सेस, टू रिड्यूस योर टैक्सेस व्हाइल यू आर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।